बोल गुरु नानक देव की जय। राग बेरागी मेला पंजवा घर एक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। संत जना मिली हरि जस गाइए। अब संत जना मिली, जो भी अपन ईश्वर के लाडले हैं, जो भी भक्ति करते हैं, श्रद्धा से सिमरन करते हैं, एक दूसरे से सच्चा आत्मिक प्रेम करते हैं और सत्संग की धरती, महान धरती पर आकर विराजमान होते हैं, वो धरती भी अपने को स्थान देती है। संत जना मिली हरि जस गाइए। अब ईश्वर की आराधना, जस मतलब आराधना, पुकार। अब गुरु की तो परंपरा है ही। उनकी महिमा तो अपन गा ही नहीं कर सकते, कथनी न कथी जाए। पर संत जना मिली हरि जस गाइए। हम सब मिलकर ईश्वर के गुणगान करें। कोटि जन्म के दुख गवाई। अब कोटि जन्म के क्या है कि जो अपन पिछले जन्मों में 84 लाख जन्मों में जो भी कर्म करके आए हैं, उनकी अपन को दुख मिल भी रहे हैं, तो हम उनको गंवाएं। अब हम बोलते हैं कि गंगा में स्नान कर लें, मेल धो लेगी। अब गंगा मेली हो जाती तो क्या बोलते हैं कि मेल कहाँ जाती है, कि समुंदर ले जाता है। समुंदर बोलता है कि भाई ये मेल कहाँ जाती है, तो बोले बादल ले जाते हैं। बादल के पास जाते हैं तो बोलते ये कहाँ आपके पास आ गए ये दुख, तो अब क्या करते हो? बोले मैं पृथ्वी पे वापस भेज देता हूँ जिन जिन के हैं। तो कोटि जन्म के दुख गवाइए। हम जन्मों के जो भी अपन ने कुछ किए हैं भूल चुक, वो हम इस जन्म में आकर सबसे माफ़ी मांगकर सबसे प्रेम से चले। एक ओंकार राव, जो चाहत सो ही मन पाइए। अब क्या लिखा है? जो चाहत सो ही मन पाइए। अब आप बोलते मेरा मन तो मानता ही नहीं है, मेरे को तो भगवान देता ही नहीं, सामने वालों को देता है। अब उसकी श्रद्धा सिमरन क्या थी, उसके मन में क्या संकल्प थे, अपने मन में क्या विकल्प हैं, हम उनको जांचें। अगर हम कोई साहूकार बनता है, करोड़पति बनता है या अरबपति बनता है या हमसे आगे बढ़ता है, तो हम प्रसन्न रहें कि ईश्वर उसको बहुत दो, खुश करो और मैं भी बहुत खुश हूँ। हम क्या होते हैं? दुखी सुखी होते हैं। दुखी सुखी नहीं होने का है। जो चाहत सो ही मन पाई। फिर आपका मन भी देखो कैसे मानने के लिए तैयार हो जाएगा और ईश्वर की पूरी आपके ऊपर दया दृष्टि रहेगी। कर कृपा हरि नाम ध्याइए। देखो आ गया ईश्वर की दृष्टि का। हम क्या करते हैं, जब काम पड़ता है तो ईश्वर को याद करते हैं, काम नहीं पड़ता है तो छोड़ देते हैं। आप इंसानों के साथ इंसान तो करते हैं, दुकानदार करते हैं, व्यापारी करते हैं, कस्टमर आता है, पर कभी कभी कस्टमर को ना व्यापारी मना कर देता है, तो कर कृपा हरि नाम ध्याइए। अब मंदिर में जाते हो, अगर कोई कार्य नहीं होता है तो वापस जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलते हैं ना कोई भूल चूक हो गई हो मुझे माफ करो, तो कर कृपा हरि नाम ध्याइए। मतलब गुरु के वचनों की कृपा करो। चरण पढ़ने से या आशीर्वाद से अपने को ब्लेसिंग मिलती है, पर अगर हम गुरु के वचन दिल की डायरी में रखेंगे और उसका सिमरन करते रहेंगे, उसको बोलते हैं सच्चा सिमरन। सर्ब सुख हरि नाम वडाई। अब सबसे ऊंचा क्या है? हरि नाम वडाई। 4 अक्षर का है हरि नाम। कितना समाया हुआ है संपूर्ण ब्रह्मांड। सर्व सुख मतलब सर्व सुख गुरु के वचनों में ही है। फिर भी हम क्या है, माया के पीछे भागते हैं। गुरु प्रसाद नानक मति पाई। अब गुरु प्रसाद सच्चा क्या है? एक तो अपन जो भोग लगाते हैं, कुछ भी लड्डू है, पेड़े हैं, कड़ा प्रसाद है, जो भी है, बिल्कुल वो प्रसाद है। सच्चा प्रसाद है गुरु के वचनों का। एक अनुभव याद आ रहा था। एक सत्संग में हम गए थे,
तो मैंने किसी सत्संगी को बोला कि प्रसाद लीजिए, तो बोले मुझे नहीं चाहिए प्रसाद, ये हमारे को गुरु ने सच्चा प्रसाद दिया है। मैंने कहा भाई तुमको गुरु ने सच्चा प्रसाद दिया है, सत्संग में तो हम भी तो गए थे, हमने भी सच्चा प्रसाद लिया ही था, पर ये तो जो गुरु का प्रसाद भोग लगाया हुआ है नहीं चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आदर नहीं करते हो निरादर करते हो, कोई बात नहीं, मैंने वापस ले लिया। अब मैंने कहा तुमने जो सत्संग में सच्चा प्रसाद लिया है आपके गुरु के वचन का, एक वचन तो हमें भी सुनाइए भाई, क्या आपने सुना या क्या सिमरन किया या कौन सा भजन चला, उसकी एक लाइन बता दो। तो उस समय वो सत्संगी क्या कहता है, मेरा तो मन था ही नहीं सत्संग सुनने में। अब ऐसे अहंकारी सत्संगी को क्या कहेंगे कि जो प्रसाद का निरादर कर रहा है, और जब हम मांग रहे हैं कि गुरु का एक वचन तो दीजिए, तो बोल नहीं सके, बता नहीं सके, और ऊपर से प्रसाद को ठुकरा दिया। तो ऐसे भी सत्संगी होते हैं और ऐसे भी अनुभव होते हैं। और हमारे उदयपुर के गीता भगवान के सत्संग की बात बता रहा हूँ, आत्मज्ञान की। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।